हेलो दोस्तों, मैं विजय और आज आपको क्लास 12 के पहला चैप्टर अकाउंटेंसी साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, इस चैप्टर को पहला चैप्टर है और ये फर्स्ट क्लास है। मैं आज आपको इसके कुछ परिभाषा बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो को ध्यान से सुने और कोशिश करें कि आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर से पास करें। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साझेदारी। तो सबसे पहले हम लोग साझेदार को समझते हैं। साझेदार का मतलब होता है पार्टनर। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी में एक कंपनी है जिसमें दो या दो से अधिक, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टनर शामिल हो जाता है कोई कंपनी में, तो ये जो व्यक्ति अलग अलग 2, 3, 4 पार्टनर शामिल हो जाता है, यही सबको पार्टनर्स कहते हैं। यानी जो व्यक्ति शामिल होता है कंपनी में किसी कंपनी को करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसको हम लोग पार्टनर कहेंगे। साझेदारी फर्म का मतलब ही होता है कि जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी कंपनी को चलाते हैं, फर्म को चलाते हैं, व्यवसाय को चलाते हैं और पूंजी लगाते हैं। ठीक है, तो 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तो भी जगह हम लोग साझेदारी फर्म कहेंगे। साझेदारी किसे कहते हैं? अब साझेदारी का अर्थ क्या होता है तो हम लोग जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी व्यापार को चलाने और उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। तो इसका मतलब यही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कंपनी को स्टार्ट करेंगे और उसमें पूंजी लगाएंगे, मेहनत करेंगे और जो भी लाभ निकलेगा उसको आपस में बांटेंगे, जिसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। क्लियर? साझेदारी, साझेदार मतलब एक एक पार्टनर, जो पार्टनर उसमें शामिल होता है कंपनी, उसको पार्टनर कहेंगे। और वो लोग मिला करके पूंजी लाएंगे, मेहनत करेंगे और उसके बदौलत उन लोगों को जो प्रॉफिट मिलेगा वो लोग आपस में बांट लेंगे, जिसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। 2 क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चन एग्जाम में ये सभी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसके बाद में आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अगर आप पार्टनरशिप डीड जानेंगे तो आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा चीज है, उसमें एक स्टैम्प पेपर रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा किस पार्टनरशिप में कितने पार्टनर है, उन लोगों के नाम, कंपनी के नाम, 2 चीज हुआ, पार्टनर्स के नाम, कंपनी के नाम, कौन कितना पूंजी लाया है, उन लोगों को पूंजी पर कितना करके ब्याज मिलेगा, उन लोगों का प्रॉफिट बांटने का रेशियो क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पैसा निकाल के लेके जाता है, किसी उसका घर का काम है तो पैसा निकाल के अगर ले जाता है तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगी, ये सभी चीज उसमें लिखा हुआ रहता है, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एकदम सरल भाषा में समझ में आ गया? आप बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है। आप देखिए, साझेदारों, हम इसका डेफिनेशन पढ़ के आपको बता देते हैं कि इसका क्या होता है। तो सुनिए, साझेदारी संलेख क्या है। एक तो बता दें आम भाषा में, ठीक है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, जब किसी साझेदारी व्यवसाय का प्रारंभ होता है तो साझेदारों के बीच काफी संबंध होता है
लेकिन भविष्य में उनके बीच मतभेद हो सकता है और साझेदारी व्यवसाय में अनबन आ सकती है या साझेदारी व्यवसाय खत्म हो सकती है। ऐसा ना हो इसके लिए उनके बीच एक अनुबंध बनता है जो साझेदारी संलेख कहलाता है। उनके बीच एक संलेख अनुबंध बनता है जिसे हम लोग साझेदारी संलेख कहते हैं, जिसमें साझेदारों के नाम, मैंने बताया था साझेदारों के पार्टनर्स के नाम, फर्म के नाम, साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी, कितना पूंजी लाया, पूंजी की राशि, लाभ हानि बांटने का अनुपात, कैसे बांटेंगे, किस अनुपात में, पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज की दर, पूंजी पर ब्याज की दर, आरोहण पर ली जाने वाली ब्याज की राशि इत्यादि। सारी जो चीज अभी बताएं ये सभी दिया हुआ रहता है जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि साझेदारी संलेख ना बनाया गया तो कौन सा नियम लागू होगा। अगर मान लीजिए कि कंपनी में, फर्म में, बिजनेस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या नियम लागू होगा। तो सुनिए, मान लीजिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे, जिसके निम्नलिखित नियम है। अब क्या क्या नियम है। पहला नियम, लाभ का विभाजन कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कंपनी को जो भी प्रॉफिट निकला उस प्रॉफिट में जितना भी पार्टनर रहेगा सभी बराबर बराबर बांटेंगे। जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 2 पार्टनर है तो 5,000 लोग आपस में बांटेगा, तो प्रॉफिट को लोग बराबर बराबर बांटेगा। पहला नियम। सेकंड नियम, पूंजी पर ब्याज। जो पार्टनर पूंजी लेके आएगा उस पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो भी पूंजी लेके आएगा उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ये नहीं रहने पर नियम है। तीसरा नियम, अगर किसी साझेदार ने, तीसरा नियम, अगर किसी साझेदार ने मान लीजिए ऋण दिया है, लोन, तो लोन पर केवल 6% ब्याज की दर मिलेगा। तो 3 नियम। चौथा नियम, आरोहण पर, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर का पैसा का जरूरत है और पैसा कंपनी से निकाल लिया, फर्म से निकाल लिया, तो वो जो जिस पार्टनर ने निकाला उस पार्टनर को ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। जो पैसा दिया उसी को देना है, ब्याज नहीं लगेगा। चौथा नियम। पांचवा नियम, वेतन या कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ज्यादा काम किया तो वो अगर बोलेगा कि हमको वेतन दीजिए, सैलरी दीजिए, तो उस पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के 4-5 इसके नियम है जो अगर साझेदारी संलेख नहीं होगा तो ये नियम लागू होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पहला जो है कि लाभ को बराबर बराबर बांटा जाएगा। दूसरा, पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर लोन अगर देता है तो उस पर केवल 6% लोन का दर दिया जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा नंबर, आरोहण पर किसी पार्टनर को ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। 4। पांचवा नंबर, वेतन या कमीशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। केवल 2 ही चीज इसमें मिलेगा कि प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटा जाएगा और केवल लोन पर 6% दिया जाएगा पार्टनर को ब्याज, बाकी और कुछ भी चीज नहीं होगा। ठीक, तो ये 5 चीज आप इसमें 5 नियम है जो कि आप देख सकते हैं। और एक 5वां नंबर क्वेश्चन को भी समझ लीजिए कि साझेदारी संलेख का क्या महत्व होता है। अब महत्व को जानिए। साझेदारी संलेख का निम्न महत्व है। पहला पॉइंट, इसमें साझेदार का अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का स्पष्टीकरण होता है। मतलब कि साझेदार का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, इसका उसमें लिखा हुआ रहता है। दूसरा महत्व, इससे उनके बीच मतभेद होने का खतरा खत्म हो जाता है। अगर साझेदारी संलेख बन गया है तो इसका महत्व यह है कि उन लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरा महत्व। तीसरा महत्व हो सकता है
कि उनके बीच लाभ हानि का बंटवारा और ब्याज की सारी बातें उसमें स्पष्ट रहती है कि ब्याज किसको कितना मिलेगा, प्रॉफिट में कितना किसको अनुपात मिलेगा, ये सभी उसमें लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार इसका महत्व होता है। तो और कुछ इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी वीडियो में इतना ही। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे वीडियो में न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।